नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार, जहां लगता है उसी से कुछ ही दूरी पे खड़े हैं। जहां तस्वीर देखिए, पूरा प्रशासन जो है यहां पे लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में लगा हुआ है। सभी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बता दें कि कई जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो समस्या है उस समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे जनता दरबार में। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका तो हो चुका है और उन्हें एंट्री भी दी जाएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि जो तस्वीरें देखिए, लंबी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, भारी संख्या में है। और जाहिर सी बात, जब इतनी संख्या में लोग यहाँ पे आए तो समस्याएं गंभीर होगी ही होगी। लोगों से जानते हैं क्या कुछ समस्या। हालांकि बिहार में इन दिनों देखा जा रहा है कि अफसरशाही का मामला हो या फिर और भी मामले हो, खास करके अफसरशाही को लेकर शिकायतें लोगों की सामने आ रही है। जानने की कोशिश करते हैं क्यों आए हैं आप यहाँ पे, क्या मामला है आपका? मेरा तो मर्डर का मामला है। क्या मामला पूरा बताएं। कहने का मतलब है, हम कोरबा थाना से हैं, मोतिहारी जिला से जी। हमारे चाचा का मर्डर हो गया 3/9 को। आज 10 महीना दिन हो गया। आज तक अभी एक गिरफ्तारी हुआ है। उसके बाद में उसमें अभियुक्त 8-9 अभियुक्त है। उसके बाद में उसका गिरफ्तारी भी नहीं हुआ, कुपड़ी जब्ती भी नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने गए थे? थाने गए थे, हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि बोले पता करो, हम चलेंगे, ऐसे बात बोल रहे हैं। तो मानते हैं जब पुलिस प्रशासन का भी अपना कुछ फर्ज बनता है, अपने हिसाब से कुछ जानकारी मिले और पता करें। पता करने के लिए आपको कहा जा रहा है? हमको बोला जाए अभी पता करो, बोलो। हमको बोला जा रहा है खुद से कुछ पता करे या फिर नहीं करे, या बस आपको बोल दिया? उनका तो मैंने काम है पता करने का, तो वो तो करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि अभी पता करो, हम चलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यही बात। कब का मामला है आपका? ये तो 10 महीना दिन हो गया। 10 महीना जी। बस एक आदमी की गिरफ्तारी, वो बेल पे छूटा या फिर जेल में है? वो नहीं, एक तो हाजिर हुआ था, वो निकल गया। एक गिरफ्तार हुआ है बस। एक गिरफ्तार जी। अभी 8-9 बाकी है उसमें। जनता दरबार में आए हैं, क्या उम्मीद है आपकी मांग पूरी हो पाएगी? मुख्यमंत्री से वहीं मैंने कहने के लिए अपना वो आवेदन लेकर आए हुए हैं। जो इतना दिन हो गया उसका मानते हैं, जब गिरफ्तारी और भी काम तो है, उसका प्रक्रिया होना चाहिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नवतपुर थाना जफरा भगवानपुर तिसकोरा पंचायत के हैं। क्या मामला है आपका? मामला हमारा कि राशन का वजह से रोके हुए न को छटा के दिया। मुखिया डीलर भी तो 3 वर्ष से परेशान। चलिए, यानी कि आप राशन कार्ड का लफड़ा यहाँ पहुँचे जो उमेश सिंह, ग्राम पोस्ट मोरा, थाना के नगर जिला है कि हम BT एक्ट के तहत में केस लड़ रहे थे अधिकारी कि डीसी लाल साहब ने यह कह के केस को खारिज किया कि यह जो ज़मीन है गजट की ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है। तो हम उस ज़मीन के लिए फिर DM साहब के यहाँ अपील में केस फाइल किए। केस चल रहा है। इसी बीच ज़मीन मालिक जो है उस ज़मीन को ब्रोकर के हाथों में बेच रहा है, और जबकि उसका जमाबंदी के नगर प्रखंड एकड़ 2 में क्रॉस लगा हुआ है, कटा हुआ है। यानी कि 4G रसीद कटा के जो है ज़मीन को बेचने का अथी कर रहा है। स्थानीय प्राधिकार से आपने शिकायत की इस मामले को लेकर? हम स्थानीय यही ज़मीन विवाद संबंधी से लेकर शिकायत DM साहब को भी किए हैं, कमिश्नर साहब को भी दिए हैं, भूमि सुधार मंत्री को दिए हैं, राज्यपाल साहब को भी दिए हैं। लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए, आपने राज्यपाल से भी को भी विज्ञापन सौंपा लेकिन कुछ नहीं हो पाया आपका? नहीं, इधर हाल में दिए हैं, कितने यही दिन 6 पहले? तारीख को दिए हैं। 6 तारीख को? जी। चलिए ठीक, उम्मीद है इनकी मांग पूरी हो जाएगी। राज्यपाल महोदय के पास जो इनका आवेदन है जा चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधे श्याम है। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत है कि मैं कैमूर जिला से आया हूँ। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और मैं उस पर मकान बहुत देर से बना रखा हूँ और पुराना भी आदमी हूँ। तो हमने आवेदन दिया था लोक शिकायत में अनुमंडल में, तो 3-4 बार हमारा तारीख पड़ा। तो लोग कहते हैं कि 60 दिन के बाद इसका आखिरी हो जाता है, लेकिन सालों से ऊपर हुआ, अभी तक न कोई ज़मीन का जांच हुआ, न बंदोबस्ती हुआ। तो मैं आशा लेकर के आया हूँ कि हमको यहाँ से बंदोबस्ती मिल जाए। तो नहीं, उनका जो अपना ज़मीन बेच चुका है, मेरा ज़मीन अब कहता कि मिला के तब बांटो, जैसा तो कोई हो सकता है। चलिए, यानी कि आपका मुद्दा है जो कि नहीं सुलझ रहा है, आप इसकी शिकायत लेके आप यहाँ पहुँची हैं। सीओ में भी सब खारिज कर दिया, इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी को चला कि हम बंगाल में पेपर में पढ़े, तो वही हम आए कि दरबार में आई हैं। भरोसा है कि यहाँ से आपका काम भरोसा तो हो है, जाए? नहीं ना होगा।
भरोसा है, मुख्यमंत्री के दरबार में भी आए हैं और भरोसे से काम नहीं चलता, काम होने से काम चलता है, ये मामला है। क्या है आपका मामला? माया देवी, मेरा हम बिहार जिला मेरा सीट फुल हो चुका है। चलिए अब मतलब इतने दिनों से आपका हाथी सीट फुल हो चुका है, तो सर तो किसी एग्जाम का ये तो मतलब नहीं होता है ना, इतने मेहनत से हम लोग पास करते हैं और उसके बाद ये मतलब सुनने को मिलता है। अगर वो सर मैसेज दे दिए होते और अगर हम नहीं पहुंच पाते तो एक बात होता कि हाँ आपका मैसेज गया, आप नहीं पहुंची, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के पास आई हैं, भरोसा है कि आपका जो ज्वाइनिंग है हो जाएगा। देखिए से आए हैं सर और आ गई बातचीत करने के अधिकारी से, तो क्या रिस्पांस मिला वहाँ? सर उसका कोई रिस्पॉन्स सर, सीओ सर ही तोड़े हैं। सीओ नहीं तोड़ा? जी, घूस लेके। कितना घूस लिया है? सर हमको थोड़ी ना पता होगा सर, वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे नहीं कर रहे किसी को थोड़ी ना मालूम। अगर वो दोनों पक्षों से सुनते तब तो सर। आपको ये सर्टिफिकेट मिला यानी कि? सर ये कागज है जो नीतीश कुमार दिए थे और उसी मकान को सीओ साहब ने तोड़ दिया, ये रहा, यही दिए। और सर इसका ये देखिए सर, अगर ये मायने होता है सर हमारे तोड़ना ही था तो दिया ही क्यों? हमारे देश को सर बर्बाद करने वाला कोई दूसरा कोई नहीं है। बिहार को बर्बाद करने वाला मात्र ये सब प्रशासन लोग है, जितना भी कर रहे हैं ना प्रशासन लोग। और सर अभी के डेट में जातिवादी बहुत चल रहा है, ठीक है। जो मेरा मकान भी तोड़ा गया वो जातिवादी के चक्कर में टूटा है, ठीक। किन जात वालों ने आपका घर तुड़वाया है? सर जैसे देखिए महातो जी जो बोलते कुर्मी, ठीक है, और सीओ भी थे कुर्मी। इसी विवाद के चक्कर में मतलब महातो जी ने सीओ साहब को बात किया, घूस दिए, घूस देके मेरा मकान तोड़वाया। मैं जात का पासवान हूँ। अच्छा सर, मतलब कुर्मी जाति ने मिलकर पासवान भाई का घर तोड़ दिया? जी जी, पासवान का घर तोड़ा। मतलब है कि नल जल तो सबके लिए सर जी, नल जल तो सबके लिए। जहाँ पे मैं अभी घर बनाया था सर, वहाँ पे आप छानबीन करवाइए सर, वहाँ पे आपको नल जल नहीं मिलेगा सर, एक टोटी तक नहीं मिलेगा सर। वीडियो भेजो मेरा मकान टूटा। चलिए, तो तमाम तरह के मसले हैं। कुर्मी दो भाई, कुर्मी सीओ कुर्मी अगला से जिसके ऊपर शिकायत किया जाए, लेकिन वो लोग मिलकर पासवान भाई का घर तोड़ देते हैं। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी की बात है। लेकिन जो मामले जो खुलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि किन्हीं की शिकायत होती है पुलिस अधिकारी को लेके, जो तो स्थानीय थाना बात नहीं सुनता, तो किन्हीं की ज़मीन को लेके जब ब्लॉक में सीओ आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात नहीं सुनते और सामने वाले जिनके नाम पे आप शिकायत करते हैं वो आपको परेशान करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो किन्हीं के पिता की किन्हीं भाई की हत्या हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होती, ना ही किसी की गिरफ्तारी होती है। तमाम तरह के मामले, लेकिन तमाम मामलों के बीच कैसे लोग आज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और एक कर लोगों को एंट्री भी दी जाने लगी है। और एंट्री के साथ ही आपको बता दें कि जो लोग हैं ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोग यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। लेकिन असल बात यहाँ पे है कि लगातार देखा जा रहा है कि जो अफसरशाही को लेकर जो मामला है वह सामने आ रहा है और अफसरशाही से जुड़ा हुआ मामला यहाँ भी देखने को मिला है। किन्हीं के पिताजी की हत्या हो गई थी, उसका जो अभी तक निष्पादन नहीं हो पाया है। स्थानीय थाना है बात नहीं सुन रहा है, तो वहीं ज़मीन को लेकर बात करते ब्लॉक में जो सीईओ है बात नहीं सुनते हैं। तमाम तरह की परेशानियां हैं जिसको लेकर आज सभी लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक उम्मीद जरूर आज भी लोगों के बीच में कि अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो मामला है उसका सॉर्ट आउट जरूर हो जाएगा, उसका निष्पादन जरूर किया जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात हुई कि क्या वाकई में इनकी समस्या का निष्पादन होता है। मुख्यमंत्री अब 5 साल बाद जनता दरबार फिर से शुरू किया। साल 2006 में शुरू हुआ था जनता दरबार और 2016 तक चला था और 5 साल के लिए बीच में बंद हो गया और आज से एक बार फिर से शुरू हुआ है। अब देखने वाली बात हुई कि जनता दरबार का कितना असर पड़ता है आम लोगों के ऊपर, कितने लोग और भी शिकायत लेके आते हैं आने वाले समय में और कितनी शिकायतों का निष्पादन होता है, यह देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के